आइए आपकी संध्या का हम शुभारंभ परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस फेसबुक और ऑनलाइन के माध्यम से जो हजारों लाखों लोग एक सराहनीय प्रशंसनीय कार्य जो प्रभु का वचन लगातार कलीसिया के लोगों तक जो घर घर पहुंच रहा है, आप सभी का इसमें धन्यवाद करते हैं। समस्त कलीसियाओं के पास्टरों को जो विभिन्न कलीसियाओं से हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। सेंट जॉन चर्च PLC कलीसिया आप सभी का धन्यवाद करती है। हमारे कलीसिया के बिशप साहब का और आर्डिकल बिशप समस्त पास्टरों का कलीसिया का धन्यवाद करते हैं। ये फेसबुक के माध्यम से जो संदेश प्रचारित हो रहा है, उससे लाखों हजारों लोगों का सकारात्मक उत्तर प्राप्त हो रहा है। बहुत से लोग आशीषित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, प्रभु के वचन में निरंतर संगति में बढ़ रहे हैं। वो अपनी आशाओं अनुरूप दिन प्रतिदिन प्रभु की संगति में आ रहे हैं। इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हजारों लोगों ने आशीषित पाई है। बहुत से लोग हैं जो अपनी गवाही देना चाहते हैं, उनके लिए अवसर है कि वो आएँ इस भवन में और अपने टूटे फूटे शब्दों से प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी महिमा, उसका गुणानुवाद करें। अपने जीवन में अगर आपके जीवन में कोई कार्य हुआ हो, आशीष मिली हो, तो आप आकर प्रभु के भवन में उसको धन्यवाद करें। और कलीसिया के पासवान रेवरेंड मार्टिन जी का धन्यवाद, जिन्होंने लगातार सतत प्रयत्न के द्वारा इस लॉकडाउन से लेकर अभी तक प्रभु का वचन निरंतर लोगों तक पहुंच रहा है। इसके लिए हम सभी उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के लोग, पंचायत के लोग सभी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि जिस कार्य को जो कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो लोग प्रभु से दूर हैं, प्रभु इस फेसबुक के माध्यम से उसके निकट आ रहे हैं। आइए हम धन्यवाद प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं दिन के लिए, उत्तम आशीषों के लिए प्रभु, ये जो अनगिनत अपरंपार आशीषों के लिए जो हमारे अयोग्य होते हुए भी आपने हमें दी प्रभु जी। आपने जीवन दिया, जीवन की आशीषें दी प्रभु जी। लगातार हमारे संग में रहे प्रभु जी। आपने हमें छोड़ा नहीं परंतु प्रभु जी हमने छोड़ दिया प्रभु जी। आप हम पर अपनी करुणा, दया और अनुग्रह हम पर लगातार बनाए हुए हैं प्रभु जी। बहुत से लोग हैं प्रभु जी जिस भवन में आ नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, अपने घरों में देख रहे हैं प्रभु जी। उनको भी आशीष दे प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी उनके मन और हृदय को परिवर्तित करने वाले हो सके प्रभु जी। बहुत से लोग हैं जो प्रभु जी संसार और संसार की आधुनिकता में प्रभु जी व्यस्त हैं प्रभु जी। उनके मन और हृदय को परिवर्तित कर प्रभु जी कि वो संडे को इस भवन में आराधना होती है प्रभु जी, और मंगलवार और गुरुवार को जब यहाँ से वचन का प्रचार होता है तो उनके मन हृदय को परिवर्तित करके वो आने वाले हो सके प्रभु जी। हमारे कलीसिया में जितने दुखी और बीमार हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें छूकर और चंगाई दीजिए प्रभु जी। जो कोरोना वायरस की बीमारी से प्रभु जी डरे हुए हैं प्रभु जी, सहमे हुए हैं प्रभु जी, वो आना नहीं चाहते प्रभु जी। उनके साथ रहिए, उनके मन और हृदय को प्रभु जी आशीषित दीजिए प्रभु जी। हर एक बात में प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आज की संध्या में प्रभु जी जब हम गीतों के द्वारा प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करते हैं, छोटा झुंड प्रभु जी इस फेसबुक के माध्यम से प्रभु जी लाखों लोगों के घरों में वचन पहुँचे प्रभु जी, उसमें आपकी महिमा और आशीष हो प्रभु जी। हम कलीसिया के पासवान को प्रभु जी आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब वो वचन अपना प्रचार करें प्रभु जी, हृदय की गहराइयों से प्रभु जी छूने वाला हो सके प्रभु जी, मन और हृदय लोगों के परिवर्तित हो सके प्रभु जी। ये वचन प्रभु जी देश देश के कोने कोने तक फैलने वाला हो सके प्रभु जी। हर एक प्रभु जी सुनने वालों को कान दे प्रभु जी, उनकी वचन आज प्रभु जी उनकी हृदय को गहराई में बसने वाला हो सके प्रभु जी। इस छोटे से झुंड को आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हमारे रक्षा और मददगार हो प्रभु जी। आज की संध्या में आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। एक छोटी विनती को सुनो, ग्रहण कर, आपके प्यारे और मीठे नाम में मान के आशीष दीजिए, आमीन। अब आगे की सभा को हम हमारे कलीसिया के पासवान रेवरेंड मार्टिन जी को बुलाते हैं, वो कलीसिया का संचालन करे आगे की कार्रवाई का।
आइए हम जो है आज के इस आराधना के लिए हम सभी अपने मनों को तैयार करें और हम प्रेरितों के उस विश्वास वचन को जो हमें ये मिलता है हम उसको अंगीकार करेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका एकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पोंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको एक बार फिर से यीशु सा है, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नित्य हमारे साथ बना और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। संकट के समय जब हम उसकी ओर देखते हैं, पुकारते हैं, दाऊद राजा ने बड़ा साधारण सरल शब्दों में इन बातों का व्याख्यान किया है कि वह बहुत सहज से और बहुत नज़दीक से मिलने वाला परमेश्वर। प्रभु की स्तुति और महिमा में मिलकर कुछ भजन और कीर्तन करेंगे, क्योंकि भक्ति करना, गीत गाना, महिमा करना, निवेदन करना, प्रार्थना करना प्रभु ने हमें सिखाया है। दाऊद राजा ने अपने भजन में इन्हीं बातों का वर्णन किया कि मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं बजाऊंगा, मैं उत्साह से कूदूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा निगरबान है। परमेश्वर के द्वारा से हमें शांति मिलती है। मिलकर गाएंगे आप जहाँ भी हैं। हमारी गीत संग्रह में गीत नंबर 328, प्रभु यीशु दर्शन दीजे जी, मोहे शरण अपनी लीजे जी। प्रभु यीशु दर्शन दीजे जी। प्रभु यीशु दर्शन दीजे जी, प्रभु यीशु दर्शन मोहे शरण अपने लीजे जी, प्रभु यीशु दर्शन। तुम तो जग के तारणहारे, तुम तो जग के तारणहारे, हम हैं पापी दीन
और गीत नंबर 360, प्रेम निधान सुकृपा कीजिए। भारतीय संस्कृति में हम भारतीय मसीह हैं और भारतीय मसीहों ने करीब 5 जनरेशन हो गई जब इस देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। और स्वीकार करने का कारण एक था प्यारे मित्रों, और वो था परमेश्वर का प्रेम। वो परमेश्वर का प्रेम जो पुत्र के रूप में इस दुनिया में आया। उसने ऊंच नीच, जात पात, धर्म और कर्म के बीच में किसी प्रकार की दीवार नहीं खींची। वो हमारे बीच में दीन बना, वो हमारे बीच में नम्र बना, और उन्होंने उन दीनों को, नम्रों को, उन निर्बुद्धियों को इस संसार में चुना जिनका अस्तित्व नहीं था, जो दिशाहीन थे, जो गुमनाम जीवन में व्यतीत करते थे। उन्हें उसने नाम दिया। गीत नंबर 360, प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान हम अति पापी तन और मन से, हम अति पापी तन और मन से, हे प्रभु पाप क्षमा कीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान सेवक हम हर आत्मिक काम में, सेवक हम हर आत्मिक काम में, फल बुद्ध देकर सेवा लीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान या भव सागर में नित शंका, या भव सागर में नित शंका, प्रतिदिन सेवक रक्षा कीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान सेवक हम हर आत्मिक काम में, सेवक हम हर आत्मिक काम में, फल बुद्ध देकर सेवा लीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए, दर्शन है प्रभु हमको दीजिए। प्रेम निधान। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु को आदर मिले, वो बड़े हम घटे। प्रार्थना विनती है प्रभु, वचन देधारी हुआ, उस वचन ने हमारे बीच में डेरा किया। उसकी हमने ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की, और उस महिमा और आदर में हम सब एकत्र होकर के फिर अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे सारे पड़ोसियों को, वे लोग जो हमारे संग जीवन व्यतीत करते हैं, वे लोग जो हमारे साथ सहकर्मी हैं, वे लोग जो हमारे पड़ोसी हैं, वो लोग जो हमारे लिए लगातार दिन और रात मेहनत करते हैं, सुरक्षा देते हैं, चिकित्सा देते हैं, शिक्षा देते हैं, सुविधाएं देते हैं, कानून और व्यवस्था देते हैं, बिजली और पानी देते हैं। प्रभु सब के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। नगर निगम के उन कर्मचारियों के लिए जो लगातार स्वच्छता पर इन दिनों में विशेष ध्यान दे रहे हैं और हर एक क्षेत्र को वो स्वच्छ रख करके, स्वच्छ भारत बना करके हमारे जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। प्रभु ऐसे वर्गों के लोगों को अपने सुरक्षित हाथों में बनाए रखिए, जो दूसरों की सुरक्षा के साथ साथ अपने जीवन की स्वच्छता और सुरक्षा पर भी ध्यान दे सके और उनका जीवन बचाया जा सके। प्रभु ये विनती है, प्रार्थना
अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आपके साथ थोड़ी देर तक मैं बातचीत करना चाहता हूँ और आज का विषय है विश्वास, फेथ। विश्वास एक वो विशेष शब्द है जो हमारे मसीह आशा में बहुत विशेष महत्व और स्थान रखता है। और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का वो परिणाम है जो हमारे जीवन में बहुत स्पष्ट रीति से देखा जाता है। एक बार चलते चलते चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कुछ कहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की बातचीत को सुना। लूका ने अपने सुसमाचार में उसका 17वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में इस बात को लिखा। क्या लिखा कि सावधान, यदि तेरा भाई पाप करे तो उसे डांट, यदि तेरा भाई पाप करे तो उसे डांट, और यदि वह मन फिराए तो उसे क्षमा कर। यदि वह प्रतिदिन 7 बार तेरे विरुद्ध पाप करे और 7 बार आकर तुझसे कहे कि मैं पछतावा करता हूँ तो उसे क्षमा कर। और आज का जो विषय है वो 5वां पद है जिसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा। विश्वास बहुत स्पष्ट रीति से जिन बातों को बताया गया है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमें विश्वास करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता है, और वही है जो हमें अलग अलग प्रकार से अपने जीवन में रास्ता दिखाता है, और रास्ता दिखाने के साथ साथ हमारे जीवन की आवश्यकता में हमारी सहायता करता है। विश्वास की परिभाषा थोड़े शब्दों में हम देख लेंगे। विश्वास किसी मत या धर्म के प्रति निष्ठा या ईमानदारी के साथ प्रतीति और आस्था और भक्ति करना है। विश्वास किसी मत या धर्म या उन बातों पर अपनी आस्था रखना जिन बातों के साथ में प्रतीति करना, आस्था रखना और भक्ति रखना, ये एक साधारण शब्दों में उसकी परिभाषा हो सकती है। ईमानदारी के साथ सबसे बड़ी बात है, विश्वास में ईमानदारी अत्यंत आवश्यक होती है। और बाइबल में इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत को निकाल करके पढ़ देंगे। अविश्वास की हुई वस्तुओं का, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। हमारी मसीह आशा ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की बातों पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई का आरंभ किया तो वो अपनों के बीच में आए। अपनों के बीच में प्रभु ने प्रचार का काम शुरू किया। अपनों के बीच से निकलकर व्यवस्था की पुस्तक को लेकर सिनागोग में खड़े होकर के पुराने नियम की बातों से, नबियों की बातों से लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाणित करते हुए उन बातों को दर्शाया। लेकिन बाइबल में लिखा है, सुसमाचार के रचयिताओं ने लिखे, उन्होंने सुना, आश्चर्य भी किया, अचरज करके बोले कि ये वही बढ़ई का पुत्र नहीं है? क्या ये वही यूसुफ और मरियम का बेटा नहीं है? क्या इसके भाई हमारे आसपास गांव में नासरत में नहीं रहते? क्या नासरत नगर से भी कोई अच्छी वस्तुएं निकल सकती है? इसे किसने इतना अधिकार और इतना ज्ञान दे दिया कि ये हमसे खड़े होकर के इस प्रकार की बातें करता है? प्रभु यीशु मसीह अद्वितीय बातों को बड़े साधारण शब्दों में, व्यवस्था की, नबुओं की बड़ी जटिल बातों को बहुत साधारण रूप से प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट कर रहे थे। लेकिन वे सुन रहे थे, वो देख रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह की पृष्ठभूमि को जानते थे, वो प्रभु यीशु मसीह के निकले हुए गोल्डन वर्ड्स को, सुनहरे शब्दों को, अगर कहें कि मोतियाँ वहाँ पर बिखेरी जा रही थी, लेकिन उन मोतियों को चुगने के बदले, उठाने के बदले ये लोग तिरस्कार कर रहे थे, ये आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे थे, ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे।
और यही बात है प्यारे मित्र, पौलुस ने इसी बात को लिखा, इब्रानियों की पत्री में इस बात को लिखा कि अब आशा, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम विश्वास करते हैं और बिना देखे भाले अपना पूरा भार एक कुर्सी पर जब जाकर के बैठते हैं तो निश्चित होकर के बैठते हैं कि ये कुर्सी हमारा भार उठा लेगी। हम ये नहीं देखते कि उसके चारों पैर ठीक है या नहीं है, हम ये नहीं देखते कि उस कुर्सी पर कितना वजन वो सहन कर सकती है। लेकिन जब हम जाते हैं और किसी स्थान पर विराजमान होते हैं तो बिना किसी सोच के, संकोच के उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि ये कुर्सी हमारा भार उठा लेगी। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, कुछ ऐसा ही पूर्णता की बातें हैं। एक दूध का पैकेट खरीदने जाते हैं या कोई भी सामान हम बाज़ार से खरीदने जाते हैं, उस पैकेट पर जो भी लिखा होता है दूध का मांगे, जब वो पैकेट मिलता है तो हम इस बात पर विश्वास है, उसको खोल के तुरंत नहीं देखते, हमको मालूम होता है कि इस पैकेट में दूध है और विश्वास के साथ ला करके हम उसका उपयोग करते हैं। कुछ वैसा ही विश्वास करने के लिए पवित्र शास्त्र हमको ये कहता है, विश्वास की आवश्यकता इस जीवन में बहुत अत्यंत आवश्यक है। इन दिनों में विशेष रीति से, इन दिनों में विश्वास की बातों में लोग परखे जा रहे हैं, लोग संकोच में हैं, लोग कंफ्यूज हैं, लोग शासन के निर्देशों को, प्रमाणित मापदंडों को, सामाजिक अनुशासन को, पारिवारिक कुंठाओं को और बहुत सी ऐसी परिस्थितियां प्यारे मित्रों जिसमें विश्वास में बने रहना, विश्वास में कायम रहना, विश्वास को थामे रख करके आगे बढ़ना और विश्वास को थाम करके शैतान की युक्तियों का सामना करना। इसलिए मैंने आज जो ये विषय लिखा है, चुना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेरितों ने आकर कहा कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। इस FB लाइव पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपका विश्वास बना रहे और आपका विश्वास में आप बढ़ते चले जाओ, क्योंकि विश्वास वचन से और वचन सुनने से मिलता है और सुनना परमेश्वर के वचन अर्थात पवित्र बाइबल से होता है। ये मैं जो संदेश दे रहा हूँ ये केवल पवित्र बाइबल का संदेश है प्यारे मित्रों, जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के वो वचन जो देहधारी किया था, उस वचन के द्वारा जो कुछ बोया गया था, उन बातों को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसलिए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हुए कि विश्वास की आवश्यकता हमें वर्तमान समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्यों है, कुछ बातों को, बाइबल के पदों को देख लेंगे। और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है प्यारे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। और विश्वास बिना हाँ उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हाँ क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए विश्वास करना ही चाहिए कि वह है कि वो है, ही इज स्टिल अलाइव, वो है, कोरोना से बचा हुआ है, सारी शैतान की युक्तियों के बाद भी वो खड़ा हुआ है, उसकी इम्यून शक्ति अभी बनी हुई है, वर्तमान समय में जीवित रह करके, स्वस्थ रह करके, भला चंगा रह करके, आनंदित रह करके वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए उसको ये जीवन मिला है। आगे बढ़िए। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो विश्वास रखने वालों को और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है, उसको वो ऐसा फल देता है जो संसार के पारितोषिक से कहीं अलग होता है, वो अलग होता है प्यारे मित्रों। और इसलिए अदृश्य परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास किए बिना उसके साथ कोई भी कर्तव्य व्यवहार नहीं हो सकता। वो अद्वितीय शक्ति, वो अनदेखा ईश्वर, वो ऐसा पिता जो सारी दुनिया के ऊपर नियंत्रण किए हुए है, जहाँ पर पृथ्वी पर और स्वर्ग पर और सारे सिवानों पर उसके द्वारा से नियंत्रण है। और इसी नियंत्रण का परिणाम है कि सारी सृष्टि आज भी स्थिर है प्यारे मित्र। भूकंप के झटके आ तो रहे हैं, 4.2, 4.6, 4.5 ऐसे लगातार अलग अलग पॉइंट यहाँ के मापदंड से हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी को स्थिर इसलिए बनाए रखा है कि हम विश्वास करें कि वे स्टिल अलाइव। और विश्वास करने का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको जीवन दिया है। प्रेरितों का नाम पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे।
इसीलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के क्षमा कीजिएगा, 31वां पद पढ़िए, 31वां 31। उन्होंने कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, मोक्ष और उद्धार के लिए मनुष्य अलग अलग प्रकार के कितने यत्न करता है प्यारे, और उस मोक्ष को पाने के लिए ऐसी ऐसी युक्तियां करता है जो कि असाधारण युक्तियां हैं, आज भी बड़ी कठोर और कठिन युक्तियां हैं। लेकिन हमको जो उद्धार मिला है वो बड़ा सेंत मेत मिला है, और इस उद्धार पर विश्वास करना हमें इसलिए लाजमी है कि परमेश्वर के पुत्र ने इस बात को बड़े स्पष्ट रीति से बताया है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और हमारी क्या किन बातों अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो अनदेखी वस्तुएं जिसको हम नहीं देख पाते, वो स्वर्ग जिसको हम नहीं देख पाए, वो स्वर्ग के पास सिवाने जिसको हम नहीं देख पाए, लेकिन उन बातों का प्रगटीकरण यीशु मसीह ने किया। कैसे किया? मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, मेरा पिता के पास जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो तुम्हारे लिए स्थान तैयार नहीं कर पाऊँगा। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो तुम्हें अपने पिता के पास अपने यहाँ से लेकर के जाऊँगा। मतलब हमारा चिर स्थायी निवास उस स्वर्ग में है जो परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए बनाया हुआ है। हमें संसार में, यहाँ पर लिखा, पौलुस लिखता है, यहाँ पृथ्वी पर कराहना और पीड़ा होती है, यहाँ पृथ्वी पर क्रोध और अहंकार होता है, यहाँ पृथ्वी पर अस्थिरता और संकट के बादल हमेशा मंडलाते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर स्थिरता है, वहाँ पर संतुलन है, वहाँ पर प्रेम है, वहाँ पर आनंद है, वहाँ पर जगत का उजियाला है, यहाँ पर अंधकार है। और इसी बात के लिए सब बातों में पहला प्रमाण होना कि विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। विश्वास का स्वभाव कैसा हो? तो द नेचर ऑफ द फेथ, द नेचर ऑफ द फेथ, बौद्धिक विश्वास, ऐतिहासिक मसीह का ज्ञान और बाइबल को व्यापक रूप से स्वीकार करना। ऐतिहासिक मसीह का ज्ञान, ऐतिहासिक कैसे? उसने पोंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख होगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया। वो ऐतिहासिक सत्य था। हेरोदेस राजा था, पिलातुस गवर्नर था। गवर्नर और हेरोदेस ने यीशु मसीह को मरवाने के लिए राज्य आज्ञा निकाल दी थी। इन इजराइलियों ने, यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाया था कि इसने कहा है कि इस मंदिर को ये 3 दिन में ये गिरा देगा और 3 दिन में फिर बना देगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस मंदिर के विषय कहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि ये कहता है कि ये यरूशलेम का मंदिर गिरा देगा और 3 दिन में बना देगा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब चार्जशीट फ्रेम की जा रही थी, जब आरोप पत्र लगाए जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह से उसने पूछा था, क्या तू यहूदियों का राजा है? प्रभु यीशु मसीह ने सिर झुका करके कोई उत्तर नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह से फिर पूछा, देख क्या तू यहूदियों का राजा है? प्रभु ने कहा, तू आप कहता है। प्रभु यीशु मसीह से पिलातुस ने कहा, तू नहीं जानता कि मेरे हाथ में कितना अधिकार है? एक, अगर मैं चाहूँ तो तुझे छोड़ सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो तुझे क्रूस पर लटकाने की सज़ा दे सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह से एक बात कहते हैं, और वो क्या कहते हैं? यदि तुझे ऊपर से नहीं दिया जाता तो तेरा अधिकार व्यर्थ होता। यह अधिकार इसलिए दिया गया था कि परमेश्वर का एक लौता पुत्र इस संसार में दुख उठाने के लिए आया था, मनुष्यों के पापों को अपने कांधों पर उठाने के लिए आया था, और मनुष्यों के पापों को उठा करके वो अपने पिता से काउंसलर होकर के प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज भी लोग नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। पद यात्रा करते हैं, नंगे पांव चलते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर को उल्हाना देते हैं, नाना प्रकार के कष्टों से उपवास रख करके नीचे जमीन पर रगड़ रगड़ करके, लोट लोट करके धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चोटियों पर जाते हैं, उन नदियों में स्नान करने जाते हैं जो परमेश्वर के द्वारा से बनाई गई नदियां इसलिए हैं
कि वो हमारे उपयोग और उपभोग के लिए वो जल की व्यवस्था परमेश्वर ने किया है। नदियों को, पहाड़ को, प्रकृति को परमेश्वर ने बनाया है उसकी उपासना करने के लिए नहीं, उसका सेवन करने के लिए। वो हमारी सुविधा के लिए है, वो हमारी संस्कृति के लिए है, वो हमारे सुविधाओं के साथ साथ हमारे उपयोग के लिए है। परमेश्वर के वचन के साथ जहाँ बौद्धिक विश्वास करना आवश्यक, कैसा? इतिहास गवाह है, एडी आफ्टर क्राइस्ट, बीसी बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के जन्म से पहले और यीशु मसीह के जन्म के बाद 21वीं शताब्दी में हम प्रवेश कर चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट की हम बाट जो रहे हैं। और इस बाट जोने के समय परमेश्वर का पुत्र हमें संसार में अलग करके ये कहता है कि मैं इस कलीसिया को, वो देह को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से अलग किए गए लोग हैं, उनको विश्वास में एक मत और एक चित होकर देखना चाहता हूँ। जब एक मन एक चित होकर के प्रार्थना करेंगे तो मेरी देह न जिसमें न कलंक होगा, न झुर्री होगी, न किसी और प्रकार का विषमताएं दिखाई देंगी। लेकिन इस देह को फाड़ खाने के लिए भेड़िए नाना प्रकार का यत्न करते हैं। लेकिन इसीलिए कहता है प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे। यीशु मसीह के साथ साथ चलते हुए क्या देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल करके नाव के ऊपर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह साथ साथ चल रहे थे। जब निर्जन स्थान पर पहुँचे, उस पहाड़ पर पहुँचे, पहाड़ी उपदेश देने के बाद यीशु मसीह ने तरस से भरी हुई आंखों से जब इस भीड़ को देखा और भीड़ को देख करके अपने चेलों से आग्रह किया कि मैं इनको इस भूखी भीड़ को खिलाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के हाथों से तोड़ी गई रोटी इन चेलों ने अपने हाथों से बांटी थी। वो 5 रोटी मल्टीप्लाई हो करके पूरे लोगों के खाने के बाद 12 टोकरे रोटी के टुकड़ों के बचे थे और ये 12 टोकरे उन 12 चेलों के लिए थी। ये सब देखने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के पास चेले आते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। अभी भी आवश्यकता है प्यारे मित्रों विश्वास को बढ़ाने की। विश्वास को बढ़ाने, घर में बैठ कर के अपने परिवार के साथ विनती और प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर से निकलकर लोगों की सेवा और सहायता करना, मरीजों के सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना करना, इस समय स्पर्श करना अच्छा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन उसके उनके दूरी के साथ हाथ रख करके प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे प्रार्थना करने से उनको चंगाई दे। प्रभु हमारी प्रार्थना से उनके जीवन में उनके विश्वास को और बढ़ाए। हार्दिक विश्वास, ऐतिहासिक विश्वास, हार्दिक विश्वास। हार्दिक विश्वास ही मनुष्य को अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास जब हृदय से निकलता है तो परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। प्रेरितों का नाम पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसकी 31वीं आयत पढ़िएगा। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। हाँ, यदि उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और तब उन लोगों को प्रभु का वचन इसलिए सुनाया गया कि वो भी उद्धार पाए और उसके घर के लोग भी उद्धार पाए। बहुत से लोग हैं प्यारे मित्रों जो परमेश्वर के लोगों के पास कभी पानी से भरी बोतल लाते हैं, कभी तेल से भरी बोतल लाते हैं, कभी कुछ ऐसे रसायन लाते हैं और प्रभु के दासों से कहते हैं कि उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना कर दो, वो रोगी दूर होता है। उनका ये विश्वास होता है कि इस चंगा करने वाले पानी से, इस प्रार्थना किए गए पानी से उनको जा कर के जब हम पानी पिलाएंगे तो वो चंगे हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। ये उनका विश्वास है प्यारे मित्रों। और बड़े विश्वास के साथ हम परमेश्वर के भक्तों के पास आते हैं और कहते हैं, भाई साहब, भाई इस बोतल पर हाथ रख करके प्रार्थना करो, इस जल से जो पवित्र हो जाएगा हम उस रोगी को जा कर के पिलाएंगे और हमारा विश्वास है कि वो रोगी इस जल को पी करके चंगाई को प्राप्त कर लेगा। बाइबल में कुछ उदाहरण है प्यारे, और वो उदाहरण बड़े मजबूत उदाहरण। पुराने नियम में दानियल नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से 23वीं आयत तक, एक एक दो दो पद पढ़िएगा। दानियल नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से 23वीं आयत तक। जब दानियल को मालूम हुआ हाँ, कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया और जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद
जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया, किसके द्वारा से? राजा के द्वारा से। जो दानियल के विरोधी लोग थे, जो दानियल को प्रताड़ित करना चाहते थे, जो दानियल को राजा की दृष्टि में गिराना चाहते थे, उनके पतन करना चाहते थे, उन्होंने एक राज्याज्ञा निकाली। और ये राज्याज्ञा ये थी कि जो लोग भी इस देश के हैं वो केवल राजा के नाम लेकर के उसकी प्रार्थना करेंगे, उसके नाम से प्रार्थना की जाएगी। किसी देवी, किसी देवता, किसी ईश्वर, किसी परमेश्वर के नाम से प्रार्थना नहीं की जाएगी। जब दानियल को ये बात मालूम हो गई कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी भय के उस स्थान से निकलकर अपनी उस उपरोटी कोठरी में गया, जहाँ पर वो अपने नियम के अनुसार दिन में शाम तक 3 बार घुटने टेक करके उस खिड़की को खोल करके उस दृष्टि करके वहाँ प्रार्थना करता था, जहाँ केवल जीवित परमेश्वर के लिए वो प्रार्थना करता। आगे पढ़िए, पढ़ते जाइए। तब मूसों ने हाँ। उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वे राजा के पास जाकर उसकी राजाज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तू ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा वह सिंहों के मार में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और पारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर से कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल के बचाने के उपाय सोचने लगा। दानियल बहुत उदास हुआ। क्यों उदास हुआ? कि जो चाटुकारी लोग थे, जो दानियल को राजा से दूर करना चाहते थे, उन्होंने कहा, राजा, आपने आज्ञा निकाली थी कि 30 दिन तक कोई भी बिना आपका नाम लिए प्रार्थना नहीं करेगा, किसी देवता की उपासना नहीं करेगा। और ये जो दानियल है, ये उस दिन राज्याज्ञा निकलने के बाद भी अपने परमेश्वर से लगातार 3 बार प्रार्थना कर रहा है। जब राजा ने ये बात सुना तो बड़ा दुखित हो गया। इसलिए दुखित हो गया कि वो नहीं चाहता था कि दानियल के ऊपर किसी भी प्रकार से अपने आज्ञा के अनुसार उसके जीवन में हानि पहुंचाए। आगे पढ़िए। और सूर्य अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। और राजा होकर के ये चाटुकार, ये मंत्री, ये संतरी इतने मजबूत थे कि राजा को मजबूर होकर के शाम तक कोशिश करता। राजा के ने आज्ञा तो निकाल दिया था, लेकिन वो दिल से नहीं चाहता था, प्यारे मित्रों, कि दानियल की कोई हानि हो। वो जानता था दानियल जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो जानता था कि दानियल कुछ अलग प्रकार की शक्ति का मालिक है। उसने आज्ञा तो निकाल दी, लेकिन शाम तक, देर तक ये कोशिश करता रहा कि इस आज्ञा से दानियल को कोई हानि ना उठाना पड़े। आगे बढ़ी। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि तेरे मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो मनाही है, आज्ञा राजा ठहराए, वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना। तब राजा ने कहा, ये लोगों ने दानियल को पूरी रीति से फंसा लिया। फंसा करके राजा से कहा, देख राजा, जब आज्ञा निकल जाती है तो उन्हें सिंहों की मांद में डालना आवश्यक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑर्डर पास कर दिया है। इस ऑर्डर के ऊपर, ये सुप्रीम ऑर्डर के ऊपर अब कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता, इसलिए अवश्य है कि इसको सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। तब दानियल बड़ा दुखी हुआ, बहुत क्लेशित हुआ, क्योंकि उसकी आज्ञा से इतना भयानक निर्णय लिया जा रहा था। आगे पढ़िए, क्या हुआ। तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। राजा कहता, दानियल, जिसकी तू उपासना करता है। अब ये परीक्षा की घड़ी आ गई है। ये दुनिया भी देखना चाहती है और मैं भी दिल से चाहता हूँ कि दानियल, जिससे तू प्रार्थना करता है,
अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है, अगर तेरा परमेश्वर तेरे विश्वास के द्वारा से कायम है, तो हो सकता है मेरी इस आज्ञा के बाद तेरा जीवन बच जाए। आगे बढ़िए। तब एक पत्थर लाकर हाँ। उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया, उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड़े की ओर फुर्ती से चला। एक राजा रात भर बेचैन रहा। एक राजा अपनी आज्ञा देने के बाद इस परमेश्वर के दास के लिए रात भर करवटें बदलता रहा, और जैसे सुबह हुई तो वो दौड़ करके गया देखने के लिए कि वो परमेश्वर का दास जो परमेश्वर से नित्य प्रार्थना किया करता था, क्या उस सिंहों की मान में जीवित है कि मर गया। प्रभु में बड़ी विश्वासी हो। परमेश्वर के 23वें वचन में लिखा, लेकिन पढ़ते जाइए, पढ़िए। आप जहाँ पढ़िए प्यारे मित्रों, पढ़ने से आपका विश्वास बढ़ेगा और विश्वास बढ़ने से हमारी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा काम करेगी। पढ़िएगा। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब राजा दौड़ के गड्ढे के निकट आया तब शोक बड़ी वाणी से चिल्लाने लगा और जोर से शोक से बड़ी वाणी से चिल्लाया और दानियल से कहा, हाँ, हे दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हे जीवते परमेश्वर के दास, दैट पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेम ऑफ द गॉड। एक विश्वासी परमेश्वर के नाम से परखा जाता। धन्यवाद इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया के लिए, धन्यवाद इन 200 सालों में इस मध्य प्रदेश में सेवा देने के लिए। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को मध्य प्रदेश की राजधानी में 38 साल तक यीशु मसीह के नाम से सेवा देने के लिए। अच्छा ही अच्छा नीरा प्यारे मित्रों सेवा देने, बहुत से उतार चढ़ाव आए, कई लोग ने अलग अलग प्रकार के यत्न किए, लेकिन वो नाम जो सर्वोपरि नाम था, वो नाम जिसने मुझे पहचान दी, वो नाम जिसने मुझे जीवन दिया, वो नाम जिसने कलीसिया को संगठित रखा, वो नाम जब भवन चला गया परमेश्वर ने फिर भवन प्रदान किया, वो नाम संसाधनों से भरा हुआ नाम है प्यारे, यीशु नाम, यीशु नाम और यीशु नाम। हे जीवते परमेश्वर के दास दानियल, क्या सिंहों की माने में तो जीवित है कि मर गया? लोग ढूंढते आते प्यारे मित्रों। आगे क्या हुआ, पढ़िए क्या लिखा। क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता तेरे है, तो जिसकी नित्य उपासना करता था, तुझे सिंहों से बचा नहीं क्या सकता? तुझे सिंहों से बचा पाया कि नहीं बचा पाया दानियल? तब दानियल ने राजा से कहा, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, यस, तू युगान युग तक जीवित रहे। तू युगान युग तक जीवित रहे। इन सिंहों की मांद से शेरों के बीच में बैठा हुआ विश्वासी, जो विश्वास से अपने परमेश्वर से 3 बार दिन में प्रार्थना किया करता था, वहाँ से भी जिसने उसके लिए आज्ञा दी थी कि इनको शेरों की मांद में डाल दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया, वहाँ से भी आशीर्वाद के शब्द निकल रहे थे दानियल के मुँह से। क्या निकल रहे थे? हे राजा, क्या लिखा? हे राजा, तू युगान युग तक जीवित रहे। जीवित रहे। राजा, तू युगान युग तक जीवित रहे। पढ़िए पढ़िए आप। मेरे परमेश्वर ने अपने दूध बेच करके इन सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि इन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। मैं रात भर बड़े आराम से रहा है राजा इस गुफा में, सिंहों की मांद में आराम से बैठा रहा, सोता रहा। पढ़िए आगे। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाएगा। और हे राजा, यस, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं और इसलिए राजा मैंने तेरे सन्मुख भी कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ा है, मैंने कोई राजाज्ञा नहीं तोड़ी है। मैं तो इस राज्य से ऊपर, जिसने राज्य को राज्य बनाया, जिसने देशों को देश बनाया, जिन्होंने जाति को जाति बनाया, उस परमेश्वर की उपासना करता हूँ। हे राजा, तू भी कायम रहे और सारे देश और सारी जातियाँ कायम रहे। वो बनाने वाला है और वो बिगाड़ने वाला है। आगे बढ़िए। तब राजा ने आनंदित होकर अब राजा इतना खुश हो गया जब दानियल की उसने आवाज़ सुना। दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। उसने दानियल को बोला निकालो। सो दानियल गड्ढे में से निकल आया
और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया, और उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया। हाँ, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास करता। जब तू प्रार्थना करे तो इन शब्दों का उपयोग कर कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है वो हमारा पिता है। हमारी विनती और प्रार्थना की ओर उसके कान लगे होते हैं, और जब हम सब मिलकर के हे हमारे पिता कहते हैं तो दानियल के समान हमारा विश्वास उतना ही मजबूत होना चाहिए। कठिन और संकट की घड़ी में भी, उन सिंहों की मांद से भी दानियल के मुंह से राजा के लिए आशीर्वाद निकल रहा था। प्यारे, वहाँ कुड़कुड़ाहट नहीं निकल रही थी, वहाँ दोष नहीं निकल रहा था। उसको मालूम था कि इन चाटुकारी लोगों ने राजा को जबरदस्ती दबाया है और मुझे सिंहों की मांद में डाला है। उसका विश्वास, वो विश्वास था जो परमेश्वर के ऊपर उसका निरंतर बना। इन दिनों में मेरे और आपके विश्वास की परख हो रही है। परमेश्वर नहीं कर रहा है, संसार कर रहा है और शैतान कर रहा है। और इस परख में कहीं हम कमज़ोर न पड़ जाएं, इसलिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस विश्वास को थामे रखिएगा। और भी कुछ एग्जाम्पल है जो नए नियम में है, उसको हम देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 26वीं आयत से 30वीं आयत में, जहाँ पर सुरूफिनिके की एक स्त्री थी। सुरूफिनिके की स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के क्या आग्रह किया था? मरकुस 7 उसका 26 से 30 पद में 2-3 उदाहरणों को देखेंगे। पढ़िए। यह यूनानी हाँ, और सरूफिनिकी जाति की थी। ये यूनानी और सरूफिनिकी जाति की थी। बराबर पर्टिकुलर द कास्ट मेंशन इन द बाइबल। सरूफिनिकी जाति की थी। क्या हुआ? उसने उससे विनती की, उसने उनसे विनती की, मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल। मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, हाँ, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित ये नहीं। सरूफिनिकी जो स्त्री थी, सिनॉप्टिक गॉस्पेल में कनानी स्त्री लिखा गया। ये कनानी लोग इजराइलियों से बहुत दूर रहा करते थे और इनके साथ इनका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि इजरायली जो ज्यूज थे उस समय भी हाई कास्ट लोग समझे जाते थे और कनानी लोगों से कोई लेन देन और विचार विमर्श नहीं होता था। और महिलाओं का तो भीड़ में आना पूरी रीति से प्रतिबंधित था। महिलाएं किसी भी भीड़ में पुरुषों के बीच में जा ही नहीं सकती थी। लेकिन इस महिला ने यीशु मसीह की शक्ति और उसकी बातों को सुन रखा था। उसने किसी बात की, किसी परंपरा की, किसी आदेश की, किसी भी आज्ञा का, कानून की उल्लंघन करते हुए दौड़ते हुए आई। उसको केवल एक आशा थी, एक विश्वास था प्यारे मित्रों, कि यीशु मसीह के पास मैं जाऊंगी, उससे अपनी बेटी की चंगाई के लिए गुहार करूंगी। और उसको पूरा विश्वास था कि अगर यीशु मसीह मेरी बेटी के लिए शब्द बोल देगा तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। क्या लिखा है? उसने आग्रह किया और क्या कहा यीशु मसीह ने कि भाई कुत्तों की रोटी लेकर बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के मुंह में डालना अच्छा नहीं। बच्चों की रोटी लेकर। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कठोर शब्द कहीं नहीं बोले थे प्यारे। लेकिन यहाँ पर जो कठोर शब्दों का उपयोग किया प्रभु ने, वह शब्द बाय शब्द सुसमाचार के रचयिताओं ने वैसा ही लिखा। वहाँ साफ लिखा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे। किसी को अगर आज भी आप कुत्ता बोल दें तो कोई सहन नहीं कर पाएगा, ना कोई ग्रहण कर पाएगा। आपके ऊपर मान हानि का दावा कर दिया जाएगा, आपके ऊपर लांछन लगाया जाएगा, 4 और गालियां जोड़ करके आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाए। किसी को इन बातों को कहना शोभा नहीं देता था। उस महिला ने लेकिन क्या कहा? आगे पढ़िए सुसमाचार के था। उसने, महिला ने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, कुत्ते भी तो मेज की रोटी जो गिरती है, बालकों की रोटी जो गिरती है, वो कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं प्यारे प्रभु। आगे पढ़िए। उसने उससे कहा, तब यीशु मसीह ने महिला से कहा, इस बात के कारण चली जा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई। दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से, नाउ दिस ओनली द टाइम, इसी समय तेरी बेटी को छोड़ के दुष्ट आत्मा निकल गई है, निकल रही है। क्यों निकल रही है? आगे क्या लिखा? और उसने अपने घर जाकर देखा
कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। उसने विश्वास के साथ यीशु मसीह से मांगा था और विश्वास के साथ उसको मिल गया था। आगे पढ़िए 30वें पद में 30 हो चुकी। हो गया, और पढ़िए आगे। फिर वह सूर और सैदा बस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से उसको ये आशीष मिली। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत तक सूबेदार के एक नम्र विश्वास को प्रकट किए जाने के द्वारा से, ही वॉज द अथॉरिटी, वो एक अधिकारी था, एक सूबेदार था। आज भी सूबेदार का पद कोई सामान्य पद नहीं होता है। आरआई के बाद सूबेदार, और सूबेदार एक दखल रखने वाला, एक मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति है। उसने अपने एक दास, एक नौकर के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुन रखा था। उस दास से वो बड़ा प्रेम करता था। वो दास उसके परिवार के सदस्य के समान था। वो दास उसके घर में बीमार हो गया था और बीमार होने के कारण से वो मालिक सूबेदार जो था वो अपने नौकर को चंगा देखना चाहता था। बहुत कम लोग हैं जो अपने घर में काम करने वाले नौकरों के प्रति इतना उदार होते हैं जितना वो सूबेदार था। क्या हुआ, पढ़िए आकर। सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने पहले 8वें पद से, 8वें पद से, हाँ, कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। सूबेदार ने आकर के कहा, प्रभु मेरा दास बीमार है और मैं चाहता हूँ कि वो चंगा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मैं तेरे घर चलता हूँ और तेरे दास को जाके चंगा ही देता हूँ। उस सूबेदार ने क्या कहा, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप जैसे पवित्र लोग मुझ पापी के घर में आए और मुझ पापी के यहाँ पर आने से कहीं आपकी धार्मिकता में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो जाए। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, आगे पढ़िए क्या लिखा। पर केवल मुख से कह दे, केवल मुख से कह दे, केवल कह दे, टच हिम, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो मेरा सेवक चंगा। उसका विश्वास बड़ा मजबूत था। जैसे वो कनानी स्त्री आई थी, उसने विश्वास से प्रभु से मांगा था। इस सूबेदार ने कहा, प्रभु यहाँ से कह दे, नाउ दिस टाइम व्हेन यू विल स्पोक, एंड वो वहाँ पर चंगा हो जाए, मुझे विश्वास है। आगे पढ़िए। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य, मैं पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे अधीन है, सिपाही मेरे अधीन है, कांस्टेबल मेरे अधीन है, आर्दली मेरे अधीन है। एक से कहता हूँ आ तो वो आता है, और जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया ये सुनकर यीशु ने भी अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। मैंने भोपाल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। मैंने कलीसिया में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। मैंने अपने घर के लोगों में ऐसा विश्वास होना चाहिए प्यारे। ब्लाइंड फेथ, परमेश्वर का वचन जिस बात के लिए मुझसे और आपसे कह रहा, बड़ा विश्वास जो सुन लिया। सुनने से, वचन के सुनने से विश्वास बढ़ता है, और विश्वास के बढ़ने से हमारे जीवन में द कैरेक्टर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र का प्रभावशाली प्रकटीकरण होता है, इम्प्रेसिव प्रकटीकरण। और वो कैसे होता है? तब वो फलदायक बन जाता है, फ्रूटफुल बन जाता है। उसके पिता की महिमा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ। और फल वो देखना चाहता है, शब्दों में नहीं देखना चाहता प्यारे, कर्मों में देखना चाहता। विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। ये महिला ने विश्वास करी, सूबेदार ने विश्वास किया, दानियल ने विश्वास करके बताया, दानियल को उस राजा ने निकाल लिया। एक दो एग्जाम्पल और देखिएगा, एक आखिरी एग्जाम्पल, मरकुस 10 उसका 53वां अध्याय, मरकुस 10 उसका 51वां पद। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। वो तुरंत देखने लगा। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसलिए पिछले अगले हो जाते हैं और अगले पिछले हो जाते हैं प्यारे। पिछली बार भी मैंने यही कहा था,
जब विश्वास परखने की दृष्टि से देखा जाता है, जब विश्वास आज भी जब कुछ कन्वेंशन होती है, जब हीलिंग प्रेयर्स होती है, जब प्रार्थना सभाओं में शामिल होते हैं, तो बाजू वाले को, इधर वाले को, सामने वाले को, प्रार्थना करने वाले को बड़े ध्यान से आंखें चुरा चुरा करके देखते हैं। मत देखिए प्यारे मित्र, केवल एक बात कीजिए कि विश्वास से अपने अंतरात्मा की आंखों को अपने पिता के ऊपर लगाए रखिए, क्योंकि उस घड़ी परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जाना चाहता है। और आपने उस गोल्डन टाइम को अगर खो दिया, उस गोल्डन मोमेंट का अगर आपने लाभ नहीं पा पाया, तो आप जैसे खाली आए थे खाली ही लौट जाते। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से आपको और मुझको ये शिक्षा दे रहा है कि विश्वास में हम बढ़ते चले जाएं। इन दिनों में आई हुई कठिनाइयों से हमारा विश्वास कम ना होता जा रहा है। दकियानुसी सांसारिक प्रतिबंधों के कारण से हम अपने विश्वास में पीछे हटते हटते कहीं पीछे ही ना हट जाए, क्योंकि जब तूफान आता है तो तूफान के साथ साथ बहुत सी गंदगी है जो बाहर निकाल के फेंकती है और फिर वापस में कई गंदगी जो वापस ले जा देती है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, वैसे तूफान में कहीं इधर उधर ना हो जाए। वो देख रहा है, वो सूपे में जब फटकने वाला जो गेहूं होता है, उसमें हल्के जो दाने हैं वो बाहर निकल के फेंकते चले जाते हैं, और जो गहरे और गंभीर और जो मोटे दाने होते अच्छे, वो उपयोग में लाए जाते हैं। वैसा विश्वासियों का और मसीहों का जीवन है। वो हल्के फुल्के दानों के समान कहीं अपने विश्वास से भटक करके हम कमज़ोर तो नहीं हो रहे ना। दिस इज द टाइम वी शुड फील इवेलुएट अवर फेथ। हम अपने विश्वास को एक बार परख करके जांच लें। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत कोई भी निकाल करके पढ़ेगा, जब पौलुस ने रोमियो की मंडली को, कुरंथियों की मंडली को, इब्रानियों की मंडली को इन बातों को लिखा। विश्वास परमेश्वर के द्वारा से दिया गया स्रोत है। विश्वास परमेश्वर के द्वारा से दिया हुआ सबसे बड़ा भक्ति का साधन है। पढ़िएगा 12 फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी 12 इब्रानियों 12:2 और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। उसकी ओर ताकते रहे। पादरी की ओर ताकना, मेरी ओर ताकना छोड़ दे, उसकी ओर ताकते रहे। वो आपके ताकने को और आपके देखने को और आपके प्रार्थना के शब्दों को सुनने के लिए बेताब है। प्यारे मित्र, आपकी मांगी गई मुरादें और प्रार्थनाएं कभी न व्यर्थ गई हैं न व्यर्थ जाएंगी। आगे बढ़िए। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था उसने कुछ भी चिंता नहीं किया। उसने दुख उठाया, पीड़ा सही, मारा गया, थूका गया, गाड़ा गया, क्रूस पर लटका दिया गया। मेरे और आपके कारण से उसने अपमान सह लिया। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी 3री आयत निकाल कर पढ़ेंगे। विश्वास परमेश्वर पिता के द्वारा से दी गई सबसे बड़ी नियामत और भेंट है प्यारे मित्र, जो आपको और मुझको सेंत मेंत मिली है। कैसे मिली है? बपतिस्मा के द्वारा से। कैसे मिली है? आत्मा के द्वारा से। कैसे मिली है? कलीसिया के द्वारा से। कैसे मिली है? माता पिता के द्वारा से। कैसे मिली है? पासवानों के द्वारा से, प्रेयर वॉरियर्स के द्वारा से, संगति के द्वारा से, संगठित रहने के द्वारा से। पढ़िएगा। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण दैट ग्रेस बाय द गॉड जो मुझको मिला है, हाँ। तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट हर दिया एक है, को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। वैसा ही सुबुद्धि विश्वास के परिमाण के अनुसार बांटा गया है, वैसा ही वो अपने आप को समझे। कोई उपदेशक को देख करके आप उपदेशक बनने की कोशिश ना करें। एक ऑर्गेनिस्ट को देख करके आप ऑर्गेनिस्ट बनने की कोशिश ना करें। एक टीचर को देख कर आप में जो योग्यता है, व्हाट काइंड ऑफ द टैलेंट यू हैव, किस प्रकार का वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, उस वरदान का उपयोग करने की कोशिश करें। अगर विदाउट नॉलेज, अगर बिना ज्ञान के, बिना परखे हुए अगर आप कुछ करते हैं। एक बार रेवरेंड रॉड्रिक रॉबर्ट पासवानों की सभाओं में बोल रहे थे। उस पासवान की सभा में मैं भी था और एक पास्टर साहब खड़े हुए और अपनी आवाज़ को प्रभावशाली बना करके बहुत मोटी आवाज़ में बोलने लगे कि
लॉर्ड टॉमस साहब ने जब आउट करके बाद में संदेश देना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि जब दाऊद को परखा गया, दाऊद को चुना गया, तो वो एक चरवाहा था। वो गाय, बैल, भेड़, बकरी चराने वाला चरवाहा था। और जब शामूएल के सामने सब भाई आए और परमेश्वर के काम के लिए आते, शाऊल उनको रिजेक्ट करता गया, शामूएल उसको रिजेक्ट करता गया, जब आखिरी बेटा दाऊद आया तो उसने कहा ये सुंदर बेटा किसका है? ये बोले आखिरी बेटा है। बोले यही परमेश्वर के लिए काम के काबिल है। दाऊद को राजा बना दिया गया। दाऊद के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सामने फलिश्तियों की सेना खड़ी थी और सबसे बड़ा फलिश्ती खड़ा था गोलियत। और गोलियत इतना ऊंचा, पूरा करीब 8 फुट ऊंचा और बहुत ऊंचा, पूरा उसके शरीर में कवच लगा हुआ, तलवार और भाले और टोप लगा हुआ और जूते पहना हुआ, और फलिश्ती इजराइलियों के सामने आ। अब राजा जब दाऊद को बना दिया गया तो उन्होंने बोले राजा के सामने तो सामना करने जा। दाऊद ने देखा कि ये तो बड़ा टोप को पहना, तलवार पहन लगाया हुआ, तो वहाँ लिखा है कि उसको भी तलवार दी गई, पैर में जूते वैसी पहनाए गए, ढाल वैसी, कवच पहना दिया गया, टोप लगा दिया गया, उसके हाथों में वैसी जैसा राजा लोग पहनते थे। और जैसे शाऊल ने दाऊद ने चलना शुरू करा तो उसके पैर ही ना उठे, क्योंकि इतना भारी वजन के वो थे कि उसका पैर ही नहीं उठते थे। तलवार उठाया तो तलवार उठाती नहीं बनना। अब ये उठाते नहीं बनना तो उससे गोलियत से सामना कैसे करे? बड़ा अचरज में हो गया कि ये तो मैं उठाते तलवार नहीं बनना, ये तो आएगा और मेरे को मसल देगा। आखिर में उसने देखा, वहाँ बाइबल में लिखा है, जब उसने उनका उपयोग करना चाहा तो वहाँ लिखा इसने परखा ना था। इन शस्त्रों को शाऊल ने, दाऊद ने परखा ना था। जब उसको परख ही नहीं थी तो उसने कहा भाई इसको निकालो, फेंको, और निकाल के फेंक दिया। जैसा वो था जब चरवाहा था, तो वो चरवाहा जाता था जब अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए, तो जहाँ जंगल में जानवर आते थे और हानि पहुँचाने के लिए शेर और बाघ और चीते आते थे, तो उसके पास गोफन होती थी और गोफन के लिए पत्थर होते थे, और वो गोफन को उठा करके उन जानवरों को वहाँ से भगाया कर। उसको उसका तजुर्बा था, नॉलेज था। उसने 5 चिकने पत्थर छांटा और अपना गोफन उठाया और गोलियत के सामने जा कर के खड़ा हो गया, क्योंकि ही वॉज नॉट टेस्टेड दैट आर्म्स। उसने परखा नहीं था। विदाउट टेस्टिंग आप भी कोशिश मत कीजिए, मैं भी कोशिश ना करूं कि हम दूसरों के वरदानों के समान अपने आप का उपयोग करने लगे। बहुत से लोग हैं पास्टर बनना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं सेवक बनना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं लीडर बनना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं गायक बनना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं अनुवादक बनना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं, लेकिन बिना परख के, बिना जांच के शायद हम ना कर पाए। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्यारे, विश्वास से ही बहुत सी बातें, विश्वास से ही अब्राहम धर्मी गिना गया, विश्वास से ही बहुत सी सारा को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने कामों को दर्शाया। और दाऊद राजा ने जब उस गोलियत को मारा तो विश्वास कीजिए वैसा ही जैसा मैंने आपको बताया था, उस परमेश्वर के दास ने जब पासवानों की मीटिंग में बोला, उसने बोला जैसे आपकी आवाज़ है, जैसा आपका बॉडी लैंग्वेज है, जैसे आपकी योग्यता है, आप वैसा की वैसा ही सरलता और सहजता से परमेश्वर का वचन प्रचार करने की कोशिश करें, मैन टू मैन इवेंजलिज्म करें, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन को बताएं, ताकि आर्टिफिशियल नहीं लेकिन रियलिस्टिक थिंग में परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक दे सके। प्यारे, विश्वास बहुत मजबूत बात है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी 9वीं आयत निकाल कर कोई भी पढ़ेगा। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 9वां पद। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। उसी आत्मा से, विश्वास से ही कहीं चंगा करने का वरदान, हीलिंग मिनिस्ट्री मिली है, किसी को उपदेश देने का वरदान मिला है, किसी की आवाज़ अच्छी है, किसी का गाना अच्छा है, किसी का बजाना अच्छा है, किसी का कोई और योग्यता है। परमेश्वर अपने वरदानों के द्वारा, विश्वास के द्वारा से इन बातों के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ जाएं। अंतिम पद परमेश्वर का आत्मा है जो हमें विश्वास को और बढ़ाने के लिए आनंद देता है। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत और 23वीं आयत। गलाती 5, 22 और 23 होता है। हे पत्नियों,
हाँ अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी गलातियों बोल रहा हूँ, इफिसियन गलातियों। पर आत्मा का फल आत्मा का फल, प्रेम, हाँ आनंद, हाँ शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, सत्यता और संयम है। 9 बातें हैं, 9 फल हैं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे प्यारे मित्रों। प्रभु इस वचन के द्वारा आपके और मेरे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। इस कोरोना वायरस के संक्रमित काल में जहां हमारे देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में संख्या बढ़ने के कारण से अगेन फिर से लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है। रात के 12 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाएगा। हो सकता है हमारे देश में बढ़ती हुई संख्या के कारण से फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़े, और उसका कारण ये प्यारे मित्रों कि हम दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार काम नहीं कर रहे, हम दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे, हम स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दे रहे। फिर से वैसे ही 3 महीने के बाद जब एक स्वतंत्रता मिली है तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगे, फिर से पार्टियां चलने लगी है, फिर से रमणीय स्थानों में लोग घूमने जाने लगे हैं, फिर से आनंद और प्रमोद में लोग आगे बढ़ते चले जाए। देख ही नहीं रहे किसका छिला कहाँ का धुला, ये सब बातें हैं प्यारे मित्रों। अगर संख्या बढ़ेगी तो हो सकता हमारी स्वतंत्रता घटेगी। कोशिश करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि संक्रमण को हमारे देश से पूरी रीति से परमेश्वर निकाल दें। इस संक्रमण से सारे विश्व में जो हानि हो रही है, परमेश्वर करे कि इससे हमारी सुरक्षा करे। परमेश्वर का धन्यवाद, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है और न जाएगी। ये विश्वास कीजिए, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गाएंगे गीत नंबर 58 रह मेरे पास दिन ढला जाता है, अंधेरा प्रभु बढ़ता जाता है। देखना बजा के बच जाए तो रह मेरे पास दिन ढला जाता है, अंधेरा प्रभु बढ़ता जाता है। जब हूँ अकेला मित्र है निराश, दीनों के आश्रय है तू मेरे पास। जब बीते हैं इस के थोड़े दिन, आनंद स्थिर ना रहता तेरे बिन। सब ओर
प्रार्थना के बहुत से विषय हैं, लेकिन खंडवा से भाई निरंजन मसीह दास जी ने भाई राजेश सॉलमन के लिए विशेष प्रार्थना के लिए आग्रह किया है, जिनके सिर पर गिरने से चोट लगी है। हमारे स्थानों पर बहुत से लोगों की दुर्घटनाएं हुई, बहुत से लोग बचाए गए, बहुत से बीमार जो संघर्ष कर रहे थे, प्रभु ने हमारी विनती और प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। प्यारे पिता, उन सब लोगों को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। हमारे द्वारा से की गई विनती और प्रार्थना को प्रभु आपने लगातार सुन करके उत्तर दिया। प्रभु उन सारे मित्रों के लिए धन्यवाद जो फेसबुक लाइव पर आपके दास को कमेंट करते हैं, प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं, प्रभु की महिमा लिखते हैं, ग्लोरी टू गॉड लिखते हैं, प्रभु आपका अभिवादन करते हैं, हाथ जोड़ करके आपके दास को धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवित कलाम है प्रभु। इस जीवित वचन के द्वारा से लोगों को सुनने से शांति मिलती है। उनका हृदय जो अविश्वास के कारण से टूट चुका होता है, विश्वास के कांधों पर आकर के फिर से मजबूत होकर के खड़ा होता है। क्योंकि हमारे जीवन का कुछ मूल्य है। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, लेकिन हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे उन आवश्यकमंद लोगों के लिए हमारे जीवन की आवश्यकता है प्रभु। इन दिनों में जो निराश हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, प्रभु उनकी सहायता कीजिए कि उनकी निराशा दूर की जा सके, उनके डिप्रेशन को दूर किया जा सके, उनके जीवन में आत्मिक जीवन और विश्वास की लौ जल सके। जो दुर्घटना से बचे प्रभु उनके लिए धन्यवाद। जो बीमार है प्रभु टच हिम एंड हील हिम। राजेश सॉलमन को छू करके चंगाई दीजिए। प्यारे पिता, भाई निरंजन मसीह दास उनके सिर पर रख करके प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ पर रख के आपका हाथ उनके स्पर्श करे प्रभु कि वो चंगे हो जाए, उनकी मानसिक दशा सुधर ली जाए। जो कमज़ोर है, जो दुर्बल है, जो लाचार है, जो विधवा है, जो अनाथ है, जो पीड़ित है, जो बेरोजगार है, जो विवाह के लिए पिता परमेश्वर वर और वधू ढूंढ रहे हैं, जिनके जीवन में शांति नहीं है, अरे पिता ऐसे समय में आप उनसे बातचीत कीजिए, इनका जीवन बदल जाए। ये 3 दिन एकांत में रहने के बाद लोग स्वतंत्र होकर जब अपने घरों से निकले हैं, तो वो 3 माह के एकांत में बिताए हुए दिनों को न भूलें कि ऐसे स्वतंत्रता के समय हमें बंधुआई क्यों मिली। इसलिए मिली कि हम सीख जाए, इसलिए मिली कि हम पश्चाताप करें, इसलिए मिली कि हम अपने जीवन को बदल डालें। अरे पिता, आपसे विनती और प्रार्थना है, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखें, दूसरों के लिए विनती और गुहार करें, दूसरों के लिए आशीर्वाद दें। जहाँ दानियल नबी ने उस सिंहों की मांद में, जिन्होंने उसको कैद खाने में डाल दिया था, जिनकी आज्ञा के कारण से दानियल को बंधुआई दी गई थी, वहाँ से उसकी आवाज़ आई, हे राजा तू जुगानी युग तक जीवित रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे मुख से भी शत्रुओं के लिए ऐसी प्रार्थना निकले, ऐसा विश्वास निकले। प्यारे इस विनती ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता श्रीमती मार्टिन के साथ, अमन के साथ, बीनू के साथ, जेम्स और इंदु मसीह के साथ, भाई सुभाष सिंह, मिस्टर थॉमस, मिस्टर निरंजन मसीह दास, मोशे और नेहा के साथ, और हमें से हर एक के साथ प्रभु अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आमीन। आप सबों को यीशु साहब, बृहस्पतिवार को हम फिर एक बार मिलेंगे FB लाइव पर। अगर आपके पास प्रार्थना के विषय है, अगर आपके पास कोई गवाहियाँ हैं, अगर आपके पास दान है, अगर आपके पास प्रार्थना निवेदन है, संकोच मत कीजिए, निवेदन भेजिए, प्रार्थना के लिए आग्रह कीजिए। परमेश्वर आपकी और मेरी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। अपने विश्वास को बढ़ाइए। हमारा विश्वास दानियल नबी के समान है, हमारा विश्वास उस कनानी महिला के समान है, हमारा विश्वास उस सूबेदार के समान हो, हमारा विश्वास उन लोगों के समान हो जो प्रभु यीशु मसीह के पास अंधे के रूप में आए थे और ज्योति लेकर के लौटे। अंधे होकर के
कमज़ोर होकर के, निर्बल होकर के, लाचार होकर के, अस्तित्वहीन होकर के हम आते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ लेकर के वापस जाते हैं। हम कंगालों के समान हैं, लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हम है ही नहीं। पौलुस ने इन बातों को लिखा और वो बातें हमारे जीवन में चरितार्थ होती। प्रभु आप सबों को फिर से बहुत आय से आशीष दे। यीशु साहब।